हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है next.js। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज next.js। तो देखिए गाइस, next.js के अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते तो वो बोलता है द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे चल के, अगर हम सिंपली और next.js लिखते हैं इस तरीके से, एंड जो सबसे पहले next.js.org आता है वो बोलता है दी रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है रिएक्ट फ्रेमवर्क। तो गाइस, इसको हम अब डिकोड करते हैं, समझते हैं व्हाट इज रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सिर्फ रिएक्ट को समझे, व्हाट इज रिएक्ट, वी ऑल नो गाइस, रिएक्ट अपने आप को बोलता है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग ऑसम यूजर इंटरफेस। बेसिकली हम क्लाइंट साइड में उसका यूज करते थे। तो अब next.js में रिएक्ट का क्या काम, मैं बताना चाहूंगा गाइस। रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क next.js है। इट मीन्स कहने को तो हम next.js बोलेंगे, बट जब बात आएगी कोड लिखने का तो गाइस हम प्योर रिएक्ट ही लिखने वाले उसमें। लाइक वी हैव आवर कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट, जो कुछ भी है हम next.js में लिखना हमें रिएक्ट ही है। तो डेट्स वाई वो रिएक्ट वहां पे आ गया। एंड इस तरीके से आपको पता चल गया कि इस डेफिनेशन में रिएक्ट का क्या काम है। अब उसी के बाद हम देखते हैं व्हाट इज फ्रेमवर्क। एंड गाइस, बताना चाहूंगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कुछ भी पैकेज जिसको हम अपने फ्रंट एंड के समय इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते थे। बट फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज, एक पूरा का पूरा घर है जिसके अंदर गाइस आपको सब कुछ मिलेगा। एंड उस सब कुछ में ही गाइस आपको यूज करके आपको अपना जो भी डिजाइन है, जो भी आपका वर्क है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते। बट गाइस, फ्रेमवर्क कहता है कि जितना हो सके आप मेरे इन्वायरमेंट हम जो आपको फ्री में प्रोवाइड करें अब उसी का यूज कीजिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, लाइक इन रिएक्ट अगर हमें मेन्यू क्रिएट करना पड़ता था, अगर आपको याद होगा इस, मैंने ऑलरेडी रिसेंटली बेसिकली ये जो हमारा कंप्लीट रिएक्ट का वेबसाइट इसको कंप्लीट की। एंड हमने ये जो हमारे देखो सर्विस पे क्लिक करता तो सर्विस पेज, होम पेज आता हूं तो होम पेज, तो जब भी मैं ऐसे क्लिक करता हूं पेज रिफ्रेश नहीं होता है। तो वहीं गाइस, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम next.js में जब इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज, पेज रिफ्रेश नहीं होता है। तो रिएक्ट में यही सेम फंक्शनैलिटी को पाने के लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज किया था, दैट इज रिएक्ट राउटर डोम। बट इन next.js गाइस इट इज बाय डिफॉल्ट। तो अभी जो मैंने आपको दिखा कि next.js में हमें अब वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करने की नीड नहीं पड़ती, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइल बेस्ड राउटिंग इन next.js। आगे आपको पता चलेगा जब हम आगे समझेंगे। बट एटलीस्ट अब आपको पता चल गया फ्रेमवर्क मतलब अपनी खुद की दुनिया जिसके अंदर सब कुछ फ्री में ऑलरेडी, आप उसको यूज करो बिंदास। ठीक है, तो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा इसमें फ्रेमवर्क वर्ड क्यों यूज किया गया। उसी तरीके से गाइस एक और चीज है, दैट इज प्रोडक्शन। अब इसका तो बहुत ही ज्यादा सिंपल मतलब है। प्रोडक्शन मतलब क्या गाइस? रिएक्ट में अगर हमें कुछ क्रिएट करना पड़ता था प्रोडक्शन रेडी, तो हमें बहुत टाइम लग जाता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, एंड प्रोडक्शन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जब आप अपना वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो बेसिकली आपके सिस्टम पे ही दिखता है, खाली आपको लोकल होस्ट पे दिखता है। लेकिन दुनिया के सामने आपको दिखाना हो, होस्ट करना हो, देन हमें उसे प्रोडक्शन रेडी बनाना पड़ता था। बट इन next.js गाइस वो हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा होता है, एंड वो सब आपको जरूर देखने मिलेगा। एंड वो सब कैसे होता है वो हम थ्रू आउट दिस सीरीज देखेंगे। अभी तो खाली आपको समझना है कि द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन का क्या मतलब होता था। सो दिस इज इट गाइस, आई होप एटलीस्ट ये जो डेफिनेशन बताया गया द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ हम और समझेंगे। अभी ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन को हमने डिकोड किया ना, तो अभी हमें और समझना है। एंड अब ये देखना है कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे उसके अलावा, तब आपके पास ऐसा क्या है जो आप उसका यूज कर सकते हो उनको डेफिनेशन बताने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस next.js क्या है? रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। एंड गाइस अब हम इसको सिर्फ रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं, आप इसको जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो। एंड नाउ ये जो next.js है गाइस, ये हमें एक सुपर पावर देता है जिसकी मदद से अब हम सुपर फास्ट, एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली स्टैटिक वेबसाइट एज वेल एज फुल फ्लेज प्रोडक्शन रेडी वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट ओनली। तो ये है ना कितना ऑसम कि अब आप सुपर फास्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड सिर्फ इतना नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया, दैट इज थैंक्स टू ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन। नाउ बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक्स आर वन नाउ, मतलब अब ये दोनों हमारे लिए एक ही है। स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट बोलो, एक है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, ये जो फीचर है इट अलाउस next.js to build a hybrid application। and you know what is hybrid application? जैसे हम अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, एंड अगर आपको एक मोबाइल ऐप क्रिएट करना है इन एंड्रॉयड डिवाइसेस, तो हम एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलता है। वो हमारा आईफोन, एप्पल का जो मोबाइल होता है उसमें नहीं चलता है।
तो उसके लिए लोग सी प्लस प्लस या स्विफ्ट में कोड लिखते हैं एंड वापस एक और एप्लीकेशन बनाते ताकि वो एप्पल आईफोन की दुनिया में चले, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड एप्लीकेशन मतलब आपको सिर्फ एक ऐप बनाना है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, वो आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलेंगे, आई मैक पे भी चलेगा, बेसिकली आईफोन पे भी चलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही है, अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हो या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो विद नेक्स्ट डॉट जेएस, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि विंडोज 10 पे ही चलेगा, बाकी पे नहीं चलेंगे, लिनक्स पे नहीं चलेगा, आपका मैकिंटोश पे नहीं चलेगा। वो बेसिकली आपके हर एक ब्राउजर पे एंड हर एक प्लेटफॉर्म पे वो आपका वर्क करेगा। एंड दैट कंटेन्स बोथ सर्वर रेंडर एंड स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज सर्वर साइड रेंडरिंग एसईओ के लिए। वो सब हम आगे देखेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को और डिटेल में पता चल गया होगा व्हाट इज नेक्स्ट डॉट जेएस। सिंपल बोल देना, ये हमें एक पावर देता है जिससे हम सुपर फास्ट एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब हम और समझेंगे वाई नेक्स्ट डॉट जेएस। अब क्यों, क्या है नेक्स्ट डॉट जेएस वो हमने समझ लिया, बट वाई, क्यों? देखो, सबसे बड़ा रीजन है दैट इज इट इज एसईओ एफिशिएंसी। एंड इसका क्या मतलब होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप आज के टाइम में देखोगे गाइस, आपको डेवलपर्स या जो भी कोडर्स, सिर्फ उसकी ही डिमांड नहीं है, उसके अलावा एक फील्ड है जो बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है एंड दैट इज़ योर डिजिटल मार्केटिंग। एंड वो डिजिटल मार्केटिंग वाले मोस्टली क्या करते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हेल्प करते हैं, राइट। एंड बिलीव में गाइस, ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो नेक्स्ट डॉट जेएस में ऐसा क्या है जिसके चलते ये एकदम बेस्ट है फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एंड दैट इज बिकॉज ये जो नेक्स्ट डॉट जेएस है ये यूज़ करता है सर्वर साइड रेंडरिंग एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑल्सो अ ग्रेट स्टैटिक साइट जनरेटर। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था सर्वर साइड रेंडरिंग एंड एसएसजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो इसका सिंपल मतलब ये कि गाइस, आपके सर्वर साइड पे सारे रेंडरिंग हो जाती है, वहीं पर ही आपका एचटीएमएल फाइल बन जाता है एंड देन वो जो आपका एचटीएमएल फाइल बना वो आपके गाइस ब्राउजर पे आके वो हमें दिखाई दे रहा होता है। एंड डोंट वरी गाइस, इसको हम बहुत अच्छे से टैकल करेंगे बाद में, बस अभी इतना ही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट डॉट जेएस क्यों, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई, बेसिकली आपने एक वेबसाइट बनाया, लेट्स से बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, एंड आप चाहते हो कि इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई भी बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्सेज को सर्च करे, सबसे पहले आपका वेबसाइट रैंक करे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो उससे क्या होगा? मोर ट्रैफिक आपको मिलेगा। मोर ट्रैफिक मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी उस वेबसाइट को देखेंगे, आई मीन फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, ठीक है। एंड अगर मोर ट्रैफिक हुआ मतलब बेटर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब लोगों को पता चल गया यार ये वेबसाइट तो ऑसम, यार मज़ा आ गया। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, अगर मोर ट्रैफिक होता है उसका मतलब पैसा और मिलेगा आपको, है कि नहीं? क्योंकि आप तो कोर्स सेल कर रहे हो ना, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स या बेस्ट वेब डेवलपमेंट वेबसाइट। तो मोर ट्रैफिक मतलब मोर सेल्स मतलब मोर मनी, एंड मोर मनी मतलब अगेन बेटर रिकॉग्नाइजेशन। क्योंकि जो भी आपका कोर्स को बाय करेगा एंड उनको अगर पसंद आ गया आपका कोर्स, ऑब्वियसली वो उनको लगेगा यार ये बंदा ऑसम है, वो अपने फ्रेंड्स को माउथ सॉर्ट आउट करेंगे, उनको बताएंगे। तो इस तरीके से गाइस एसईओ का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको वर्क फ्लो यहाँ पे बता दिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज लेट्स इट्स प्रैक्टिकली कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है एंड ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो कैसे आप देख सकते हो कि वापस मैं अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन पे एंड हमारे नेक्स्ट डॉट जेएस के एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। तो अगर मैं आपको हमारे होम पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा होम पेज है एंड इसमें बहुत कुछ है। एंड गाइस बताना चाहूँगा, ये सब जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, मैंने फायरबेस में क्रिएट किया था एंड अभी रिसेंटली मैंने इसको फिनिश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखो, ये बहुत कुछ है, लेकिन द मोमेंट में व्यू पेज सोर्स करूंगा तो कैसे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक डिव है आईडी रूट एंड कुछ है ही नहीं। तो गाइस अब आप क्या बोलोगे, मतलब सिर्फ एक डिव है, तो आप मुझे बताओ कि गूगल इसको सर्च कैसे करेगा? आई मीन गूगल का जो भी क्राइटेरिया है किसी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वो तो जब आपके इस वेबसाइट को देखेगा बोलेगा इसमें तो कोई कंटेंट ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, इसको मैं क्यों रैंक कर रहा हूँ? डेट्स वाई गाइस इसमें एसईओ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि सिर्फ एक डिव आईडी रूट दिखाई दे रहा है एंड क्या ही क्रॉल करेगा, इसमें कुछ हेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस आपका एसईओ बहुत वेस्ट हो जाता है जब आप इस तरीके से रिएक्ट में एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाइस रिएक्ट में हमें एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करना है, इसके अपने कुछ एडवांटेज है जो हमने देख चुका है। लेकिन वहीं गाइस अगर अब मैं आपको लेके चलो हमारे नेक्स्ट डॉट जेएस पे, जिस पे मैंने कुछ नहीं रखा, सिंपल मेन्यू है, कुछ हेडिंग्स है एंड देन एक सिंपल बटन है। एंड वहीं गाइस अब मैं अगर आपको नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन दिखाऊं एंड यहाँ पे चल के अगर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, देखो ब्लॉग,
मेरा होम पेज, मेरा प्रोडक्ट, मुझे मेन्यू दिखाई दे रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंटेंट है, वो आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखो H1 में वी हैव अ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट जेएस, love with JavaScript and then Thapa technical. So guys, this is the beauty. That's why guys, next.js भले ही React यूज कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके ब्राउजर में कंप्लीट HTML का फाइल जनरेट होके आता है। सो दैट्स वाई गाइस, अब गूगल बहुत इजीली इसको सर्च कर सकता है, अरे हाँ इसमें कंटेंट ये है, चलो इसमें React.js का वर्ड यूज हो रहा है, मैं इसको रैंक करा देता हूँ। तो सिर्फ इतनी इजीली रैंक नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा कि रिएक्ट के एप्लीकेशन में दिखता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक div with ID रूट। लेकिन जब आप नेक्स्ट.जेएस पे काम करते हो, आपके सारे कंटेंट जैसे नॉर्मल हमारा HTML का फाइल होता है वैसे दिखाई देता है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा, एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दी। ऑलराइट गाइस, अब हमें और समझना है व्हाई next.js। अब आपको पता चल गया बेटर एसईओ, लेकिन साथ ही साथ next.js इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑसम यूजर इंटरफेस सेम लाइक React.js, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो next.js वेबसाइट्स आर सुपर फास्ट, ईजी टू स्कैन क्योंकि सब कुछ है उसमें डेटा, एंड प्रोवाइड अ ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस, एंड दैट्स वाई गूगल विल फेवर देम अबव अदर्स एंड रैंक देम हायर। सिंपल। फिर से देखो गाइस, बेटर एसईओ से क्या होगा, हमें मोर ट्रैफिक मिलेगी। ज़्यादा ट्रैफिक से क्या होगा गाइस, हमें बेटर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, एंड उसी तरीके से मोर ट्रैफिक होगा तो हमें पैसे मिलेंगे, एंड विथ मोर सेल्स गाइस हमें और बेटर रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड ये सारा केस तो हमने थोड़ी देर पहले भी देख लिया था, लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ और ऐड करना है, दैट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस। तो गाइस अगर आप अपने वेबसाइट एकदम ऑसम क्रिएट करते हो, ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट है, लाइक वी हैव और thapaTechnical.com, उसी तरीके से गाइस अगर आप बेटर यूएक्स बनाते हो तो आपको अगेन मोर ट्रैफिक मिलेगा, एंड सिर्फ मोर ट्रैफिक नहीं गाइस, उसमें आपका बेटर कन्वर्जन होगा, एंड बेटर कन्वर्जन मतलब क्या होगा, मोर सेल्स होंगे। सो ये जो एक ट्रैफिक है, ये जो फ्लो है, वर्क फ्लो गाइस, दिस इज इनफ, एंड ये सब कुछ आपको next.js बहुत ईजिली प्रोवाइड कर देता है। बेटर यूएक्स, बेटर एसईओ, एंड दोनों की मदद से मोर ट्रैफिक, बेटर रिकॉग्नाइजेशन, मोर सेल, उसी तरीके से बेटर यूएक्स मतलब बेटर कन्वर्जन। क्योंकि अगर आपका वेबसाइट जितना अच्छा दिखाई देगा, जितना यूज़र फ्रेंडली होगा, उतना बेटर कन्वर्जन आएगा ना, उतना देर तक लोग आपके वेबसाइट को देखेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें, अंदर ही अंदर और भी ऐसे बहुत ऑसम फ्यूचर है जिसके चलते आपको मज़ा आ जाएगा। एंड आप देख सकते हो देयर इज मोर वाई next.js, हमें और चाहिए और हमें जानना है, ठीक है। एंड देयर आर मेनी मोर वाई वी शुड लर्न next.js। सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो फाइल बेस्ड राउटिंग है, आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया कि अब हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की नीड नहीं है। सपोर्ट फॉर CSS मॉड्यूल्स, अब मैं आपको बताऊंगा CSS जब हम देखेंगे। प्री रेंडरिंग है, बेटर एसईओ, बेटर एसईओ हमने ऑलरेडी समझ लिया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, आप देख सकते हो गाइस इमेज एक अलग ही पैकेज है, इमेज का एक अलग ही पैकेज होगा। एंड देन अगेन API रूट, उसमें भी हमारे पास बहुत ऑसम चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड देन टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट है, फास्ट रिफ्रेश है, फास्ट लाइव एडिटिंग एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन बिल्ड सिस्टम भी हमें बना के दे देता है, ठीक है। तो अब हमें समझना है व्हाट कैन वी बिल्ड विथ next.js। हमने समझ लिया क्या होता है, क्यों हमें यूज़ करना, अब हम उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव अ MVP, ठीक है, देन वी हैव अ जेमस्टैक वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स क्रिएट कर सकते हैं, देन वी हैव अ सिंगल वेब पेजेस, स्टैटिक वेबसाइट, ई-कॉमर्स एंड रिटेल वेबसाइट, SaaS के प्रोडक्ट्स, एंड देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग वेब एप्लीकेशंस। तो गाइस ये कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड इंटरफेसेस है जिसको हम next.js की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे हमने समझा क्या होता है next.js, हमें क्यों next.js यूज़ करना चाहिए, मैंने आपको रिएक्ट के साथ उसका डिफरेंस भी दिखाया, एंड मैंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ next.js आप क्या क्या बिल्ड कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्री रिक्विजिट टू लर्न next.js। एंड गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर दीजिए। next.js का सीरीज आ चुका है बाय थापा टेक्निकल, बहुत ऑसम होने वाला है। एंड एक और अपडेट देना चाहूँगा गाइस, मैंने रिसेंटली एक और अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन किया, जहाँ पे हम वेब से रिलेटेड हमारे जितने भी कंटेंट्स है उसको मैं शेयर करूँगा। तो गाइस इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑसम चीज़ें फ्री में आप कैसे गेट कर सकते हो वो सब मैं यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड उसी तरीके से गाइस सोर्स कोड आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा थापा टेक्निकल वेबसाइट पर, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड ये जो रिएक्ट का एप्लीकेशन आपने देखा आप भी जस्ट ये अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना गाइस, इसका सोर्स कोड फ्री है, वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, क्लिक कीजिए, हिट कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।